हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश अभियान यूट्यूब चैनल। आइए आज हम एक नए टॉपिक फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे टोटल 50 ऐसे वर्ड देखेंगे जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया गया है जिसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता है, अवॉइड बाई। फर्स्ट वर्ड कौन सा दिया गया है? अवॉइड। इसके बाद प्रेपोजिशन का यूज होता है बाई, जिसका अर्थ होता है कि किसी नियम का दृढ़ता से पालन करना। इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। ही शुड अबाइड बाई द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात उसे संघ के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंट। इसके बाद प्रेपोजिशन का यूज होता है फ्रॉम। इसके बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? फ्रॉम। इसका एग्जाम्पल है आदित्य इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल टुडे। इसका अर्थ क्या होगा? आदित्य आज स्कूल से अनुपस्थित है। नेक्स्ट एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह से लीन होना। तो इसका एग्जाम्पल है ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। अर्थात वह अपने काम में पूरी तरह से लीन है। नेक्स्ट एब्स्टीमियस। इसके बाद प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है ही इज एब्स्टीमियस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसका अर्थ है वो खाने पीने में परहेज रखने वाला है, अर्थात वह खाने पीने में परहेजकारी है। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड के साथ प्रेपोजिशन विथ का यूज होता है। तो अबाउंड मीन्स होता है भरा हुआ होना। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। द लेक्स अबाउंड विथ फिश। अर्थात झीलें मछलियों से भरी होती हैं या फिर झीलों में मछलियाँ प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबिस्टेन। अबिस्टेन के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो है फ्रॉम। कौन सा? फ्रॉम। तो अबिस्टेन फ्रॉम का मतलब होता है बचे रहना या फिर दूर रहना। दे एडवाइज्ड हिम टू अबिस्टेन फ्रॉम ड्रिंक। इसका अर्थ है उन्होंने उसको ड्रिंक से दूर रहने की सलाह दी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड। इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। एक्सीड टू का अर्थ होता है मान लेना। माई ब्रदर एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। इसका अर्थ होगा मेरे भाई ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट एक्सेस। एक्सेस के साथ भी प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। स्टूडेंट्स मस्ट हैव एक्सेस टू गुड रिसोर्सेस। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा छात्रों को अच्छे संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड दिया गया एडहियर। एडहियर के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज होता है जिसका अर्थ होता है पालन करना। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। शी शुड एडहियर टू द सेफ्टी गाइडलाइंस। इसका अर्थ होगा उसे सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है जिसका अर्थ होता है बरी कर देना, आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना। इसका एग्जाम्पल है द जज एक्विटेड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस। अर्थात जज ने उसको सभी दोषों से मुक्त कर दिया या फिर सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज। एक्यूज के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल ही वाज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट।
इसका अर्थ है उस पर चोरी का आरोप लगा। नेक्स्ट वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होता है जिसका अर्थ है अपना लेना। तो इसका एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज। इसका अर्थ क्या होगा? बुद्धिमत्ता परिवर्तन के हिसाब से या अनुकूल ढलने की क्षमता। इसका अर्थ क्या होगा? बुद्धिमत्ता परिवर्तन के अनुकूल ढलने की क्षमता है। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है सी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, अर्थात वो सांपों से डरती है। नेक्स्ट एग्री विथ। तो एग्री विथ समबडी अर्थात किसी से सहमत होना। तो इसका एग्जाम्पल है आई कैन नॉट एग्री विथ हिम इन दिस मैटर। इसका अर्थ होगा मैं इस मुद्दे पर उससे सहमत नहीं हो सकता हूं। नेक्स्ट एग्री टू। एग्री टू समथिंग का यूज होता है। एग्री टू समथिंग अर्थात इसका अर्थ है किसी चीज से सहमत होना। तो इसका एग्जाम्पल है आई एग्री टू देयर प्रपोजल। इसका अर्थ होगा मैं उनके प्रस्ताव से सहमत हूं। नेक्स्ट वर्ड है एम। एम के साथ प्रेपोजिशन एट का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल ही एम्ड एट द टाइगर एंड फायर्ड। इसका अर्थ होगा उसने बाघ को लक्ष्य बनाकर गोली चला दी। नेक्स्ट वर्ड है एंग्री। एंग्री के साथ विथ या फिर एड का प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो एंग्री विथ समबडी क्या होता है? एंग्री विथ समबडी। इसका एग्जाम्पल है शी वाज एंग्री विथ मी, अर्थात वह मुझसे नाराज थी। नेक्स्ट एंग्री एट। एंग्री एट समथिंग। एंग्री एट समथिंग का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल द टीचर वाज एंग्री एट हिज मिसकंडक्ट, अर्थात अध्यापक उसके दुर्व्यवहार से नाराज थे। नेक्स्ट वर्ड है आंसर। आंसर के साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है। आंसर फॉर मीन्स होता है जवाबदेह या फिर रिस्पॉन्सिबल होना, या फिर जवाबदेह होना या जिम्मेदार होना। सी इसका एग्जाम्पल है सी विल हैव टू आंसर फॉर हर सिन, अर्थात वह अपने पापों के लिए खुद जिम्मेदार होगी। नेक्स्ट वर्ड है अपील टू। तो अपील टू का अर्थ होता है गुहार लगाना या फिर मांग करना। तो इसका एग्जाम्पल ही अपील टू हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। इसका अर्थ उसने अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगाई। नेक्स्ट वर्ड है अप्लाई। अप्लाई के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल है सी अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर द जॉब ऑफ ए क्लर्क, अर्थात उसने क्लर्क की नौकरी के लिए मैनेजर के पास आवेदन किया। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज। क्या है अपोलोजाइज? इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। इसका अर्थ होता है क्षमा मांगना या फिर माफी मांगना। इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे ही शुड अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल फॉर हर मिसकंडक्ट। इसका अर्थ है उसे अपने दुर्व्यवहार के लिए प्रधानाचार्य से माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एराइव। एराइव के साथ प्रीपोजिशन एट या फिर इन दोनों का यूज होता है, परंतु एराइव एट स्मॉल प्लेस और एराइव इन बिगर प्लेस।
शी अराइव्ड एट आगरा यस्टरडे। तो इसका अर्थ क्या होगा? वो कल आगरा पहुंची। नेक्स्ट वर्ड है अराइव इन। तो अराइव इन लार्ज, किसी बड़े स्थान के लिए अराइव इन का यूज होता है। द प्रेजिडेंट अराइव्ड इन रसिया यस्टरडे, अर्थात राष्ट्रपति कल रूस पहुंच गए या पहुंचे। नेक्स्ट वर्ड है एश्योर, और एश्योर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। तो एश्योर का अर्थ होता है आश्वासन देना। तो इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। आई एश्योर्ड हिम ऑफ माई हेल्प। इसका अर्थ मैंने उसे अपनी हेल्प का, अपनी मदद का आश्वासन दिया। नेक्स्ट वर्ड है आस्क। आस्क के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है, जिसका अर्थ होता है डिमांड करना, मांग करना। सी आस्क्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफी। तो इसका अर्थ क्या होगा? उसने एक कप कॉफी मांगी। नेक्स्ट वर्ड है अटेंड टू। अटेंड टू मीन्स होता है, अटेंड टू मीन्स होता है जा करके कोई चीज अटेंड करना या भाग लेना उसमें। इसका एग्जाम्पल है यू मस्ट अटेंड टू योर क्लास। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपको अपनी क्लास अटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अटेंड अपॉन। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया है? अटेंड अपॉन। इसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना, सेवा करना। इसका एग्जाम्पल है द सर्वेंट अटेंडेड अपॉन हिज मास्टर। इसका अर्थ होगा कि नौकर ने अपने मास्टर की सेवा की। नेक्स्ट वर्ड है एटोन। एटोन के साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है, जिसका अर्थ होता है प्रायश्चित करना। इसके लिए सिनोनिम रिग्रेट भी हो सकता है, और इसके साथ भी प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है, जिसका अर्थ होता है प्रायश्चित करना या फिर पश्चाताप करना। इसका एग्जाम्पल दे अटोन्ड फॉर देयर सिन, अर्थात उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। नेक्स्ट वर्ड है अवेंज। अवेंज के साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज होता है, जिसका अर्थ होता है बदला लेना। इसका एग्जाम्पल ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। तो इसका अर्थ क्या होगा? उसने अपने शत्रु से बदला लिया। नेक्स्ट वर्ड है एवाइल। तो एवाइल के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। एवाइल ऑफ मीन्स होता है किसी चीज का लाभ उठाना। इसका एग्जाम्पल ही अवाइल्ड हिमसेल्फ ऑफ ए गुड अपॉर्चुनिटी। इसका अर्थ है उसने अच्छे अवसर का लाभ उठाया। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है, जिसका अर्थ है अप्राइज का, जिसका अर्थ है कि अवगत कराना या फिर सूचित करना। इसका एग्जाम्पल वी वर फुली अप्राइज्ड हिम ऑफ द सिचुएशन। तो इसका अर्थ क्या होगा? हमने उसे स्थिति से पूरी तरह से अवगत कराया। नेक्स्ट वर्ड है अवेयर। अवेयर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल आई एम फुली अवेयर ऑफ द डेंजर। इसका अर्थ है मैं खतरे से पूरी तरह वाकिफ था, मैं खतरे से पूरी तरह वाकिफ हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बार्क। तो बार्क के साथ प्रेपोजिशन एट का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क ऑलवेज एट स्ट्रेंजर। इसका अर्थ है कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बास्क। इसके साथ प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है टर्टल्स लाइक टू बास्क इन द सन, अर्थात कछुए धूप में
आनंद लेना पसंद करते हैं या धूप लेना पसंद करते हैं। बास्क इन का मतलब होता है किसी चीज़ में का, धूप का या फिर खुली जगह का आनंद लेना। नेक्स्ट वर्ड है बेग, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। इसका एग्जांपल है द माउस बेग्ड मर्सी ऑफ द लायन, अर्थात चूहे ने शेर से दया की याचना की। नेक्स्ट वर्ड है बिगेन, इसके साथ प्रेपोजिशन विथ का यूज होता है। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे, वी विल बिगिन विथ ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसका अर्थ होगा हम समस्याओं की संक्षिप्त चर्चा से शुरुआत करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, हम समस्याओं की संक्षिप्त चर्चा से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव, इसके साथ प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, इसका अर्थ है। नेक्स्ट बिलोंग, इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। इसका एग्जांपल सी बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, इसका अर्थ है वह एक कुलीन परिवार से बिलोंग करती है या फिर वह एक कुलीन परिवार से है। नेक्स्ट वर्ड बीवेयर, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। यू मस्ट बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट, आपको जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम फॉर, तो इसका अर्थ होता है आरोप लगाना। इसका एग्जांपल यू शुड नॉट ब्लेम योर ब्रदर फॉर योर फेलियर, इसका अर्थ है आपको अपनी असफलता के लिए अपने भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इनटू, इसका अर्थ है किसी तालाबंद मकान में या घर में घुस जाना। ए थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट, अर्थात ये पिछली रात एक चोर मेरे घर में घुस गया। नेक्स्ट वर्ड है बारो, बारो के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। इसका एग्जांपल है सी बारोड ए बुक फ्रॉम मी यस्टरडे, तो इसका अर्थ है उसने कल मुझसे एक किताब उधार ली। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट, तो बेनिफिट के बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज होता है। इसका एग्जांपल है यू शुड बेनिफिट बाई द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, अर्थात आपको दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्लश एट, ब्लश एट मीन्स होता है शर्मा जाना। तो दे, इसका एग्जांपल दे ब्लश्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटी, तो इसका अर्थ होगा उसकी गुणवत्ता का जिक्र करते ही वे ब्लश्ड एट, अर्थात वे शर्मा गए। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्डर, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। तो इसका एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिका बॉर्डर्स ऑन द आर्कटिक ओशियन, अर्थात उत्तरी अमेरिका आर्कटिक महासागर से सीमा बनाता है। नेक्स्ट वर्ड है बिसेट विथ, इसका अर्थ होता है घिर जाना। इसका एग्जांपल है द प्लान वाज बिसेट विथ डिफिकल्टीज फ्रॉम द बिगिनिंग, अर्थात योजना शुरू से ही यह योजना शुरू से ही समस्याओं से या कठिनाइयों से घिरी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न टू, बॉर्न के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ही वाज बॉर्न टू वेल्दी पेरेंट्स, अर्थात उसने धनी माता पिता से जन्म लिया। नेक्स्ट वर्ड है ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन का यूज होता है, एक इन और दूसरा टू। हम पहले देखेंगे इन, ब्लाइंड इन मीन्स ब्लाइंड इन का अर्थ होता है अंधा होना। तो इसको हम एग्जांपल में देखेंगे ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, इसका अर्थ क्या होगा, वो दाहिनी आंख से अंधा है, अर्थात उसे दाहिनी आंख से नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट वर्ड ब्लाइंड, अब इसके साथ जो प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, इसका अर्थ होता है कि अनभिज्ञ रहना या फिर ध्यान न देना। इसको हम एग्जांपल में अप्लाई करेंगे, ही वाज टोटली ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन, अर्थात वह अपने बच्चों की दोषों के प्रति पूरी तरह
अनभिज्ञ था अर्थ या फिर उनको इग्नोर करता था। तो ये रहे 50 ऐसे वर्ड्स जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता है। ऐसे ही और हम वीडियो लाते रहेंगे उनकी सीरीज बनाकर जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।